हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों के रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो जारी किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर नई जूनियर शिक्षक भर्ती, टोटल कितने पद खाली है इसको लेकर एक जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। और ये जानकारी देखकर हो सकता है कि खुद योगी सरकार भी शर्मा जाए। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर पिछले 5 सालों से कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया और 5 साल बाद भी सरकार एक ही बात रिपीट कर रही है कि अभी हमारे पास अनुपात समानुपात पूरे तरीके से बराबर है। कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा जाता है, तो कभी मुख्य सचिव के माध्यम से, तो कभी सीएम योगी के माध्यम से कहा जाता है कि 6 साल के अंदर हमने 6 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। ये जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन नई भर्ती कब आएगी इसको लेकर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सरकार के उच्च आला अधिकारी हों या अगर बात की जाए सरकार के खुद मुखिया या उनके डिपार्टमेंट जिनके पास में शिक्षक भर्तियों को लेकर जिम्मा है, वो भी इस समय पूरे तरीके से मौन है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक न एक दिन तो आप सभी के सामने जानकारी आई जाती है और आज वो जानकारी आप सभी के सामने है कि पद इतने हैं कि बीएड बीटीसी भी कम पड़ जाएं। आज ही के सुबह के समाचार पत्र जब खुलते हैं तो आपको जानकारी मिलती है जिसको देखकर निश्चित तौर पर आप सभी हैरान रह सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि लखनऊ में 89 प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यानी कि 89 स्कूलों को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये सिर्फ एक ही टीचर्स के भरोसे चल रहे हैं। 89 के अंदर अगर मान लीजिए कि 3 टीचर्स की भी आवश्यकता है तो टोटल मिलाते हुए आप सभी के सामने इतने टीचर्स की जो कमी है वो सिर्फ इन विद्यालयों के अंदर ही है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे 89 विद्यालयों को चलाया जा रहा है। आगे बढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिखा हुआ है कि इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ ही दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत दूसरे काम भी करने हैं। यानी कि इनको एडमिशन भी कराने हैं, इसके अलावा इनको पढ़ाना भी है ना, साथ ही साथ इनका सत्यापन भी करना है और डीबीटी भी करना होगा। साथ ही साथ हो सकता है कि चुनाव के समय में चुनाव का काम भी करना पड़े। तो देख लीजिए कि आपको एक टीचर को पढ़ाने के लिए 89 स्कूल दे रखे हैं और उसमें 5-5, 6-6 काम दे रखे हैं। तो ये बात तो सच है कि ये टीचर पढ़ाने के अलावा सारे काम करेंगे और उसकी वजह भी है क्योंकि सभी कामों को लेकर सरकार का इस समय प्रेशर रहेगा। पढ़ाएंगे तो क्या ही, फिर बाद में कोई अगर मीडिया चैनल जा कर के इनकी पोल खोल दे तो यहाँ पे उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने की बात कहेंगे कि नहीं, आपके पास कैसा अधिकार आ गया किसी टीचर्स की बेइज्जती करने का, जबकि कोई बेइज्जती या कोई इंसल्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जाकर वो बस ये बताना चाहता है कि सरकार के पास में जब पर्याप्त संख्या में बीएड और बीटीसी की फौज खड़ी हुई है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो, जबकि विद्यालयों के अंदर टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। करें तो करें क्या? आज एक ऐसा समय आ चुका है कि एक घर के अंदर एक बीएड और एक बीटीसी दोनों रहते हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि तू प्राइमरी में क्यों आ रहा है, मुझे प्राइमरी में आना चाहिए। बताइए, आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है कि नगर व ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए 89 प्राइमरी स्कूलों में एक एक शिक्षक तैनात है और ये 89 स्कूल जो है एक एक शिक्षक तैनात है। मतलब लिखा है, आप ध्यान से सुनिए, इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ साथ नए बच्चों का एडमिशन, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत स्कूल के दूसरे कामकाज भी करने हैं और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव अलग से हैं। मैंने बोला ना आपको। आगे लिखा हुआ है, बता दें कि 4 दिन पहले 48 शिक्षकों को सेवानिवृत्त किया गया है। स्कूल में और शिक्षक कम हो गए हैं। अधिकारी दावा करते हैं कि शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि इनसे दर्जन भर स्कूलों के शिक्षा मित्र भी नहीं हैं। यानी कि 1 दर्जन स्कूल तो ऐसे हैं जिनका नंबर निकालो तो 12, जिसमें शिक्षा मित्र भी नहीं है। आगे और पढ़िए। आगे लिखा हुआ है कि करीब 5 साल से शिक्षकों की अगर बात की है, शिक्षक न होने से बच्चों की लगातार संख्या कम होती जा रही है। 5 साल से यहाँ पे टीचर्स नहीं है तो बच्चों की संख्या तो कम होगी क्योंकि नई शिक्षक भर्ती हो नहीं रही है। और आगे सुनिए, और हाल ही में बताया गया था कि लगभग 90 लाख के समथिंग बच्चों ने छोड़ दिए हैं स्कूल। ये भी जानकारी मैंने आपको दी थी थोड़े दिन पहले, जिसमें आपको ये मैंने बताया था, ये देख ही लो, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने देखा नहीं होगा
ये हाल ही में 3-4 दिन पहले न्यूज़ आई थी जिसमें बताया था कि परिषदीय स्कूलों में 24 लाख के समथिंग जो बच्चे हैं वो विद्यालय छोड़ करके चले गए। अगर आप एक बच्चे पर एक टीचर्स पर अगर आप 30 बच्चों से पढ़वाना चाहते हो तो इसमें डिवाइड करके दे लो, लगभग 80,000 प्लस ऐसे टीचर्स के पद हैं जो ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हुए? क्योंकि 24 लाख बच्चे छोड़ कर चले गए। ये 24 लाख बच्चे छोड़ के क्यों गए, इसका रीज़न जानते हो? इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि स्कूलों के अंदर पहले एडमिशन तो करवा लिए जाते ये कहकर कि आपको फ्री का खाना मिलेगा, फ्री का बैग मिलेगा, फ्री के जूते मुझे मिलेंगे, फ्री की आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, लेकिन बाद में जो चाहिए वो नहीं मिलता। और वो क्या है? फ्री की शिक्षा। और फ्री की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जब बस टीचर्स मौजूद होंगे, और जब वहाँ पर टीचर ही मौजूद नहीं होंगे तो ये 24 लाख बच्चे स्कूल में करेंगे क्या? और 24 लाख बच्चे लगातार कम हो गए। ये आंकड़े नए नहीं हैं, कुछ पुराने हैं। आज के नए आंकड़े निकाल करके देखो तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। यही वजह है कि टीचर्स की हमारे पास कमी है। सरकार सोचती है कि शिक्षा मित्रों से पढ़वा लो, अनुदेशक से पढ़वा लो, लेकिन ऐसा कर देने से तो काम नहीं बन रहा है, काम बिगड़ता जा रहा है। लगातार विद्यालयों से टीचर्स की संख्या कम होने के बाद अब बच्चों की संख्या कम होने लग गई है, और ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, जिसके बाद अगर बच्चों की संख्या कम होगी तो शिक्षक भर्ती नामक जो चिड़िया है वो हमेशा के लिए उड़ जाएगी। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो आपके भविष्य का भगवान ही मालिक है। आगे देख लेते हैं, एक और जानकारी इसी से संबंधित है। यहाँ पे आप सभी देखिए, लिखा हुआ है कि लखनऊ के 89 विद्यालयों के अंदर अगर बात की जाए कितने शिक्षक हैं, है ना, एक शिक्षक वाले विद्यालय नगर क्षेत्र में इतने हैं। मॉल में अगर बात की 7 हैं, महिलबाद के अंदर 5 हैं, मोहनगंज के अंदर 3 हैं, अन्य 7 हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पे एक की मौजूदगी हमें टीचर्स की देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि ग्रामीण के मुकाबले शहर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सभी स्कूलों को शिक्षक हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई प्रभावित ना हो। शासन के आदेश पर समायोजन होगा। एकल शिक्षक वाले स्कूलों में कमी दूर होगी, ऐसा कहना है खंड शिक्षा अधिकारी जी का। आगे लिखा हुआ, अधिकारी दावा करते हैं कि शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ाएं, जबकि दर्जन भर ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षा मित्र भी नहीं है। आगे लिखा है कि एक शिक्षक के जिम्मे 2 स्कूल चल रहे हैं। लखनऊ में 1618 प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें करीब 5000 शिक्षक तैनात हैं। नगर क्षेत्र में 57 स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। यहाँ दूसरों की अगर बात की जाए स्कूलों के एक शिक्षक को लगा करके इनमें से कई के पास तो 2 स्कूल हैं जो इन बच्चों को पढ़ाए जाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आप अंदाज़ा लगा करके देख लिए कि इसके बाद में क्या ही हालात होंगे, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती का होना उतना ही आवश्यक है जितना कहीं ना कहीं आप सभी के सामने बच्चों का स्कूल आना। क्योंकि अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उनको शिक्षक नहीं मिल रहे, तो फिर यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके 1 दिन 2 दिन आप स्कूल बुला सकते हैं, एक ना एक दिन वो स्कूल छोड़ करके चले ही जाएंगे। ये मेरा काम था आपकी आंखें खोलने का। खुल जाए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।